ये फोटो एक ऐसे बदकिस्मत हाथी के पैरों की है जिसने क्रूरता देखी है, वो भी पूरे 50 सालों तक। और जब इस हाथी को आजाद करवाया गया तो सच में उस हाथी के आंखों से आंसू बहने लगे। आज की ये सच्ची घटना कहीं और की नहीं बल्कि हमारे भारत की ही है, जहां पर एक राजू नाम के हाथी को पूरे 50 सालों तक कैद भरी जिंदगी से आधी रात को एक रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाया गया। राजू का जन्म कहां हुआ तो आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन राजू की किस्मत शुरू से ही खराब थी। उसके पैदा होते ही किसी ने उसे चुराकर बेच दिया और इसके बाद ये बेचने का सिलसिला रुका नहीं। हर 2 सालों बाद राजू का मालिक बदलने लगा। लोगों ने राजू को एक जानवर ना समझकर एक पैसे कमाने वाली मशीन बना लिया था और अंत में उसे उत्तर प्रदेश के गांव में लाकर एक आदमी को बेच दिया। बदकिस्मती से राजू का नया मालिक नशे का आदी था। शुरुआत में उस आदमी ने राजू को पर्यटन स्थलों पर ले जाने का फैसला किया। लोग राजू का खेल देखते और उस पर सवारी करते और इसके बदले जो राजू को मिलता वो जानकर आप रोने लगेंगे। उसका मालिक राजू को सुबह से शाम तक नचवाने के बाद उसे खाना खिलाने के नाम पर सड़कों पर खुला छोड़ देता और सड़क पर पड़ा हर तरह का कचरा, चाहे वो प्लास्टिक ही क्यों ना हो, वो सब राजू का खाना बनने लगा। लेकिन समय बीतने के साथ राजू को सही खाना ना मिलने की वजह से राजू पूरी तरह से बीमार पड़ने लगा, जिससे उसके मालिक ने उसके घर के पीछे बांधने का निश्चय किया। राजू को नुकीली चैनों से बांधकर छोड़ दिया गया। आप शायद विश्वास न करें, राजू ने 5 दशक यानी कि 50 सालों तक अपने मालिक का जुर्म सहा। उसका मालिक नशे का आदी था और जब उसका मन होता वो राजू को बुरी तरह से मारने लगता, लेकिन राजू बेजुबान होने के कारण कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं था। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको राजू की टांगों पर उस चैन के निशान भी दिखाई देंगे जो पिछले 50 सालों से उसके पैरों पर बंधी थी। लेकिन 2014 में भारत की एक वाइल्ड लाइफ चैरिटी को राजू पर हो रहे अत्याचारों की खबर मिली। राजू के रेस्क्यू का प्लान बनाने में ही टीम को पूरा 1 साल लग गया। 2013 की जुलाई में राजू की हालत लोगों के सामने आई तो कोई ऐसा नहीं था जिसे रोना ना आया हो। राजू को खुले में दिन और रात रखा गया और दिन के समय में उसका मालिक राजू के नाम पर लोगों से पैसे मांगने लगा। राजू की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसे पूरा खाना नहीं दिया जाता और आसपास घूमने आए लोग राजू को थोड़ा बहुत खाना देने लगे। राजू के नाखून हद से ज्यादा बड़े हो चुके थे क्योंकि उसके मालिक ने राजू के नाखूनों को कभी काटा ही नहीं था, जिसकी वजह से राजू के पैरों में कई जगह चोट भी लगी। 2013 में रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर मंगवाए, लेकिन ऑर्डर आने में पूरा 1 साल लग गया और 2014 में ऑर्डर आते ही श्री कार्तिक सत्यनारायण की अगुवाई ने इस रेस्क्यू को अंजाम दे दिया। रेस्क्यू करने से पहले टीम ने 2 दिन तक राजू पर नजर रखी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द से जल्द रेस्क्यू करने का प्लान बनाया गया। राजू के इर्द गिर्द बंधी चैनों को काटना बेहद मुश्किल काम था क्योंकि जरा सी चैन हिलते ही राजू के जख्मों पे बेइंतहा दर्द होने लगता था। इसके बाद राजू को एक लंबे समय के बाद खोला गया, पर राजू खुद खड़े होने की हिम्मत में नहीं था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके राजू को खड़ा किया गया और वहीं उसे पेट भर के खाना और पानी पिलाया गया। आप शायद विश्वास न करें, खाना खाते ही राजू रोने लग गया और वहां खड़े लोग भी अपने आंसू को नहीं रोक पाए। इसके बाद कुछ दिन राजू को एक हॉस्पिटल में रखा गया और जब राजू स्वस्थ हुआ तो उसे खुले जंगलों में छोड़ दिया गया। दोस्तों, जानवर बेजुबान है तो क्या हुआ, दिल उनके पास भी है, दर्द उनको भी होता है। ये बात हम सभी को समझनी चाहिए और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी बेजुबान की आंखों में हमारी वजह से दर्द हो। दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।